हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कमेंट्स आया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं आप वो हमें कमेंट्स कर दीजिए या व्हाट्सएप पे बता दीजिए, मैं उनकी वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी। तो ये क्वेश्चन हमने कमेंट्स के आधार पे लिया है और इसमें दो यूनिट की बात की गई थी, 11 एंड 14 यूनिट की बात की गई थी। तो 11 में देखिए आपका योगा है, तो योगा में ऐसा कुछ समझाने वाली चीज है नहीं, उसमें मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा नहीं, ठीक है ना। उसमें एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है कि योगा के चरण कौन कौन से हैं, तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमने 14 यूनिट से आपका लिया है, जो 14 यूनिट है उससे कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास, ये चैप्टर का नाम है कि कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास। कौशलों का विकास किस तरह से किया जाता है ये ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप वॉच कर लीजिएगा यदि आपने वॉच नहीं किया है तो। इसमें से क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो क्वेश्चन बन रहा है इस यूनिट से कि कार्य शिक्षा के संदर्भ में योजना बनाते वक्त ध्यान देने वाले बिंदु कौन से हैं। क्वेश्चन इस तरह से क्रिएट कर सकता है कि आप एक टीचर हैं और आप कार्य शिक्षा में जो गतिविधि करते हैं या कार्य शिक्षा के संदर्भ में जो गतिविधियां करते हैं, तो उसमें योजना बनाते वक्त आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो उसका आंसर हम आपको यहाँ पे बताते हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं बोर्ड को लेकर के, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है कि बोर्ड में जो लाइटिंग फोकस है वो अभी तक हम मैनेज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा। कोशिश हमने बहुत ज्यादा की है चारों तरफ से लाइटिंग करके, इसलिए आज जो है थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। और आज मुझे आप बताइएगा, मेरी शेडो जरूर इसमें दिख रही है परछाई, लेकिन आप ये बताइए कि जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है वो आपके समझ में टेक्स्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, साफ दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कार्य शिक्षा के संदर्भ में योजना बनाते वक्त ध्यान देने वाले बिंदु, या फिर कार्य शिक्षा के संदर्भ में जो भी आप गतिविधियां करते हैं, तो एक शिक्षक को, एक टीचर को जब वो योजना बनाता है उस वक्त कौन से बिंदु ध्यान देने योग्य होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं इसमें ध्यान देने योग्य जो बिंदु है। देखिए, कार्य शिक्षा क्या होती है, पढ़ चुके होंगे, एग्जाम आपके करीब ही आ गए हैं। तो कार्य शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है कि शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को, छात्रों को कार्य के बारे में भी बताया जाना या कराया जाना, ठीक है ना। यानी कि जिसे हम बोलते हैं हस्त कौशल। जनरली देखिए आजकल तो उसे हम आर्ट एंड कला का नाम दे दिया है, हम प्रोजेक्ट वगैरह बच्चों को करने के लिए देते हैं, तो कार्य शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। और अगर हम पहले के टाइम में चले तो उसे कहा जाता था हस्त कौशल, कि हस्त कौशल जो है वो क्या होता है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कार्य शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला हम ले लेते हैं कार्य शिक्षा के उद्देश्य। कार्य शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, क्योंकि आप योजना बना रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपने कोई एक योजना बनाई है कि बच्चों को आपको कार्य शिक्षा देना है, तो आप किस उद्देश्य से देंगे, ठीक है ना। तो इसके उद्देश्य क्या होंगे, तो देखिए जब भी कोई कार्य शिक्षा बनाई जाती है तो उसके उद्देश्य जो होते हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए। मतलब कि जब आप बच्चों को कोई भी चीज बनाने के लिए देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि आपने आर्ट में कुछ बनाने के लिए दिया, ठीक है ना, तो जो भी चीज आपने बनाने के लिए दी है तो उस चीज के यानी उस कार्य के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, उससे कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया और बच्चे ने बना के ला के दे दिया, ऐसा नहीं है। आपने जो बनाने को दिया है उसके उद्देश्य वहां पे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य के साथ में क्या आपने जो बनाने के लिए दिया उसके अर्थ वहां पे निकलने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो कार्य शिक्षा के उद्देश्य जो है वो अर्थपूर्ण होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा जो अगला है वो है बच्चों की पृष्ठभूमि। बच्चों की पृष्ठभूमि से क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों की पृष्ठभूमि से मतलब ये होता है कि जो भी आप कार्य शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, जो भी उनको बनाने के लिए आप दे रहे हैं, तो बच्चों की जो पृष्ठभूमि से मतलब यहाँ पे हो जाता है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये चीजें जो होती है पृष्ठभूमि, एक परिवेश जो होता है बच्चे का। तो बच्चे का एक परिवेश की जानकारी होना भी टीचर को आवश्यक है, ठीक है ना। तो कार्य शिक्षा का उद्देश्य तो अर्थपूर्ण होना ही चाहिए, साथ में बच्चों की जो पृष्ठभूमि होती है, बच्चे का जो परिवेश होता है, उसका भी नॉलेज जो है टीचर को होना जरूरी है कि उसकी संस्कृति के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके रिलीजन के बारे में, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है इसके बारे में, ये इस चीज का जो नॉलेज है, इस चीज की जानकारी होना टीचर को जरूरी है।
दो टॉपिक हमारे हो गए, बच्चों की पृष्ठभूमि, कार्य शिक्षा के उद्देश्य। थर्ड हम ले लेते हैं कि बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताएं। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि बच्चे का स्तर क्या है, यानी कि बच्चा किस क्लास में है, आपको ये देखना जरूरी है। इसके बाद उसकी रुचि एवं आवश्यकताएं क्या है। अब मान लीजिए कि आपने बच्चे को दे दिया कुछ ऐसी चीज बनाने के लिए, कार्य शिक्षा में दे दिया जिसका उसका इंटरेस्ट ही नहीं है बनाने में, तो वो उस काम को बिना मन के करेगा। तो यदि एक टीचर को ये पता हो कि बच्चे का लेवल स्तर क्या है, उस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, सभी बच्चों की क्षमताएं, रुचि जो होती है वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि सभी बच्चों का कार्य करने का ढंग अलग अलग होता है, क्योंकि विविधता पाई जाती है, शारीरिक और मानसिक श्रम दोनों में लगता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं शारीरिक श्रम बस यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मानसिक श्रम यूज कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों श्रम को यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए कार्य शिक्षा को देने के पहले बच्चों का जो स्तर होता है, उनकी रुचि जो होती है, उनको जानना जरूरी है एक टीचर को। मान लीजिए यदि बच्चा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें कि यदि आप बच्चे को बागवानी के बारे में कुछ देना चाह रहे हैं, और हो सकता है कि बच्चे की अगर बागवानी में रुचि है तो आप उसको दे सकते हैं, उस कार्य शिक्षा यानी वो कार्य आप करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बागवानी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको दूसरा कार्य दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण किया जाता है। समय स्थान की उपलब्धता, तो चलिए अब इसमें ले लेते हैं आपका इस समय स्थान की उपलब्धता। देखिए कार्य शिक्षा में समय और स्थान की उपलब्धता जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो भी आप कार्य बच्चे को करने के लिए दे रहे हैं उसमें समय भी जरूरी होता है और साथ साथ में स्थान भी जरूरी होता है। आप किस स्थान पे, किस जगह पे बच्चे को कार्य शिक्षा करने के लिए कहेंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका समय। यानी समय को जो है दो चरणों में हम बांट सकते हैं। समय में कितना समय चाहिए, पहला हो जाएगा कितना समय चाहिए, जो हम कार्यकलाप करा रहे हैं उसके लिए कितना समय चाहिए, और कब तक, वो भी समय है कि कब तक में वो पूरा हो जाना चाहिए, तो वो भी समय के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो समय स्थान की उपलब्धता में स्थान के साथ साथ में कि किस जगह पे, किस स्थान पे आप ये करा रहे हैं, उसके साथ साथ में समय भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल पे आप ले लीजिए कि मैंने बागवानी का दिया था, आपने बागवानी का काम दिया और आपने कहा बच्चों से कि जो गमले रखे हैं इनको कलरिंग करना है, इसमें मिट्टी भरना है, तो वो इम्पोर्टेंट रखता है समय, कि उसमें कितने बच्चे हैं तो कितना समय दिया जाए, कितने समय में ये काम जो है गमले को भरने का मिट्टी से वो हो जाएगा, ठीक है ना, और कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। तो समय और स्थान की उपलब्धता भी बेहद जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि कार्य शिक्षा के संदर्भ में योजना बनाते वक्त ध्यान देने वाले बिंदु कौन कौन से हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है। पहला है कार्य शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि किसी कार्य को करने के पहले उसके उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है बच्चों की पृष्ठभूमि, तीसरा है बच्चों का स्तर, रुचि एवं आवश्यकताएं, और चौथा है समय स्थान की उपलब्धता। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।